अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता है, या फिर ब्लडिंग यानी खून चढ़ाने से रोजा टूटता है या नहीं। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसको खून देने की जरूरत है, तो उसको खून देना कैसा है। रमजान के महीने में रोजे की हालत में क्या उसका रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा, या फिर जिस्म से खून निकलता है तब रोजा टूटता है या नहीं होता है। इंसान के जिस्म में जख्म होता है या फिर जख्म नहीं भी हो तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज चुभने की वजह से या फिर कोई खरोच आने की वजह से, गिरने की वजह से, फॉल होने की वजह से इंसान के जिस्म से खून निकलने लगता है, ब्लडिंग होने लगता है। तो इन चीजों से रोजा टूटता है या नहीं। अगर इंसान के नाक के नीचे अगर कोई जख्म है, ठीक है, निकल जाता है कभी कभी बीमारी की हालत में, जब इंसान बुखार से होता है, बुखार होता है, ऊपर वाले होठ पे कुछ फुहारे की तरह निकल जाता है, तो उसके होने से अगर उसकी पानी है और वो अगर नाक में चढ़ गया तो उससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। उस पे दवा लगाने से अगर वो नाक में चला गया तो उससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। क्या है पूरी बात इस वीडियो में आप लोग सुने, गौर से सुने। सबसे पहला मसला है कि खून चढ़ाने से रोजा टूटता है या नहीं, खून देने से रोजा टूटता है नहीं। यानी कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमारी में फंसा हुआ है, बीमारी के शिद्दत से वो गुजर रहा है, उस वक्त उसे खून की जरूरत है, तो उस वक्त खून देना जायज है या नाजायज है, उसे खून दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सुने कि खून देना रोजे की हालत में जायज है उस वक्त जब सामने वाले के लिए खून बहुत ज्यादा जरूरी हो। यानी सामने वाले को अगर खून नहीं देंगे तो वो मर जाएगा या फिर उसकी तबीयत में बहुत ज्यादा बिगाड़ आ सकती है, तो उस वक्त उलमा ने इजाजत दी है कि उसे खून दिया जा सकता है। लेकिन इन बातों का जरूर ख्याल करना है कि जो खून दे रहा है और जिसको दे रहा है, खून देने वाला अगर खून देता है और खून देने की वजह से उसके रोजे पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसके रोजे पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे रोजा में अगर सामने वाले को कोई खून देता है तो उसके जिस्म में कमजोरी आने का अंदेशा है, कमजोरी आ सकती है, और वो ऐसा ना हो कि दूसरे को खून देने की वजह से उसका ही रोजा टूट जाए। यानी वो इतनी ताकत उसमें अब नहीं रह जाएगी जिसकी वजह से उसका रोजा टूट जाएगा। यानी उसमें इतनी ताकत नहीं रह जाएगी जिसकी वजह से वो रोजा वो कंटिन्यू कर सके, यानी रोजा तोड़ने पर वो मजबूर हो जाए। तो उस वक्त उलमा ने खून देने से मकरूर करार दिया है, उस वक्त खून नहीं दे सकते हैं। लेकिन सामने वाला मरने के कगार पे हो, यानी देना बहुत जरूरी हो, तो उस वक्त उलमा ने जायज करार दिया है कि दे सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल खून देना जायज है जब सामने वाला को खून देना बहुत जरूरी हो। ठीक है, इससे रोजे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, रोजा बरकरार रहता है। और दूसरा कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं। तो सुने, इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि रोजा टूट जाता है और कुछ उलमा कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता है। लेकिन दोनों उलमा के मद्देनजर रखते हुए हम इस बात पे आते हैं और इस बात पे फतवा देते हैं, सुने, कि रोजा नहीं टूटेगा जब सामने वाला बहुत ज्यादा बीमार हो और वो इंजेक्शन नहीं लेगा तो वो अपना रोजा भी कंटिन्यू कर नहीं कर पाएगा, वो अपना रोजा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसकी जिस्म में ताकत नहीं रह पाएगी। यानी इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। किसी डॉक्टर ने उसे सलाह दी है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं, तो उस वक्त इंजेक्शन लगवाना जायज है। लेकिन उस वक्त जायज नहीं है जब बस इंसान सेहतमंद है लेकिन फिर भी ताकत की वजह से, ताकत के लिए इंजेक्शन लगवाना चाहता है, तो उस वक्त नहीं लगवा सकते हैं। ये उलमा ने इसे मना किया है, नहीं लगवा सकते। हाँ, उस वक्त लगाए जब जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं लगवाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है या आप बीमार हो सकते हैं, तो उस वक्त लगाए। ओनली ताकत के लिए अगर लगाना चाहे तो पूरे रमजान में जब तक आप रोजा है न लगवाए, बिला जरूरत इंजेक्शन न लगवाए। ये जिस्म से खून निकलने से रोजा टूटता है या नहीं। इंसान गिर जाता है तो खून निकलता है, इंसान के जिस्म में कोई चीज चुभ जाने से रोजा टूटता है, या फिर इंसान कभी गिर जाता है या फॉल हो जाता है, तो उस वक्त खून निकलने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। तो खून निकलने से रोजा नहीं टूटता है। खून चाहे कहीं से भी निकले, तो खून निकलने से रोजा नहीं टूटता है। ऐसी जगह पे किसी के पास जख्म हो, यानी नाक में जख्म हो या फिर मुंह में जख्म हो, और मुंह से अगर खून निकलता है तो उसका रोजा टूट जाता है, क्योंकि मुंह में जख्म है और मुंह में जख्म है, जाहिर सी बात है खून निकलेगा तो थूक में घुल जाएगा और उसकी वजह से वो हलक के नीचे भी उतरेगा, तो उस वक्त रोजा टूट जाएगा। ठीक है, नाक का भी वही हाल है कि नाक में अगर
जख्म है और खून निकलता है और सांस लेने की वजह से ऊपर चढ़ जाता है, दिमाग तक पहुंच जाता है, तो रोजा टूट जाता है। और अगर कोई ड्रॉप डालते हैं यानी कोई दवा डालते हैं और वो नाक के ऊपर चढ़ता है तो उससे भी रोजा टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।